जय माता दी दोस्तों, आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इसे पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी या हरि शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। चातुर्मास के समय में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा होती है। इसी के साथ 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते हैं। देवोठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं, तब पुनः मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद श्री हरि की कृपा से उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण करने के लिए शुभ समय क्या है। देवशयनी एकादशी की पूजा व व्रत की विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और देवशयनी एकादशी के दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं देवशयनी एकादशी की। दोस्तों, देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र दिनों में से एक है। यह पावन पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनके इस शयनकाल को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास की अवधि में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए व्यवसाय का शुभारंभ आदि वर्जित माने जाते हैं। इस दौरान भक्तगण जप तप, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष फलदायी होता है। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही मनचाही मुराद पूरी होगी। इस दिन साध्य योग का संयोग रात 9:27 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सभी प्रकार के शुभ कामों में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ले और दशमी से लेकर व्रत पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साथ ही रात को जमीन पर शयन करें और विष्णु जी का ध्यान करें। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। दोस्तों, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें।
इसे खाने से व्यक्ति का मन चंचल होता है और प्रभु भक्ति में मन नहीं लगता है। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें, हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें अगर आपने व्रत नहीं रखा है। दोस्तों, इस दिन स्नान करने के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा देवशयनी एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही एकादशी के दिन क्रोध ना करें, किसी बड़े का अपमान भी ना करें। इसके अलावा एकादशी की सुबह दातुन करना वर्जित होता है, क्योंकि इस दिन किसी पेड़ टहनी या पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, व्रती को देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। साथ में माता लक्ष्मी की फोटो भी जरूर रखें। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा या पीतांबर अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा और मां लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र पहनना है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। इसके बाद विष्णु जी को पीले रंग के फूल और माला तथा पीले चंदन से तिलक करें। तत्पश्चात पीले रंग का भोग लगाएं या फिर पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। ध्यान रहे विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रखकर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें।
अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें और प्रसाद का वितरण करें। और अंत में सफेद चादर से ढके गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु जी को शयन कराना चाहिए। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके सभी पापों का नाश होता है। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। व्रत पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई 2025 की शाम 6:58 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 की रात 9:14 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण 7 जुलाई 2025 को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के बीच किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7 जुलाई 2025 की रात 11:10 पर होगा। देवशयनी एकादशी पर साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही त्रिपुष्कर योग का संयोग बनेगा। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं कि देव कब सोएंगे और चातुर्मास कब से कब तक चलने वाला है। 6 जुलाई 2025 को देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल चातुर्मास 6 जुलाई 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी होगी, जिसके साथ चातुर्मास का समापन हो जाएगा। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे, सभी देव उठ जाएंगे। फिर उस दिन से शुभ कार्य भी होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।